दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्टडी टास्क में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, मतलब गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम n से दर्शाते हैं, यानी जो गिनती में एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये जितनी भी गिनतियां हैं, एक से लेकर जितनी भी गिनतियां हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हमारी दूसरी डेफिनेशन है पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, मतलब यदि आप प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर दें तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि हम प्राकृत संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर दें तो हमारी पूर्ण संख्याएं में चेंज हो जाती हैं। यानी कि हमारी पूर्ण संख्या वे होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जिसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, अब है हमारी तीसरी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, जैसे 3/4, 0/4, 1/2 इत्यादि। ठीक है, जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जा सके, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होता, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। यानी कि परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि आप इसके नीचे एक तो मान ही सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हर में एक तो माना ही जाता है, तो एक ये परिमेय संख्या है। और आपसे पूछ लूँ क्या 5 परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये 5 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे आप एक लगा सकते हैं। तो अब ये अंश और हर में लिखी जा सकती है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की बिल्कुल अपोजिट होती है। वे संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ओके, पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 पाई, और ये आसांत आवर्ती, भागफल की आसांत आवर्ती। जैसे 4 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, तो अंडर रूट से बाहर आ गया। अब इसके बटे में एक तो कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या में हो गई, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही होगी। अपरिमेय संख्या ये होंगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वही हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 6, 2 तिया 6, 8, 2 चौक 8। तो ये 2 से पूर्णतः सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। इनका 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, अतः ये सम संख्याएं हैं। आप पहले पिछली कक्षाओं में भी सम तथा विषम संख्याओं के बारे में, इवन तथा ओड नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी आप बता देते हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। इन सभी संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता। और भी हो सकती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है अभाज्य
संख्याएं, जिन्हें आप इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो एक या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, यानी कि एक से डिवाइड हों और संख्या स्वयं से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, वे सभी हमारी प्राइम नंबर होती हैं। तो आइए समझ लेते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। डेफिनेशन में ये है कि एक से बड़ी, तो एक तो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो दो ऐसा नंबर है जो एक से डिवाइड होता है और संख्या स्वयं से डिवाइड होता है और किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो दो हमारा अभाज्य संख्या है। अब थ्री क्या है? थ्री भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह संख्या स्वयं से और एक से डिवाइड हो। फोर भी हमारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक से डिवाइड हो रहा है और संख्या स्वयं से डिवाइड हो रहा है। फाइव भी एक से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। और सिक्स हमारा अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से विभाजित हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि इन दोनों नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, यह एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो आप भाज्य संख्या भी समझ सके हैं, अभाज्य संख्या भी समझ सके हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने की। तो थैंक्स।